दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि समाज में बहुत जल्दी ये सब एक दूसरे से कोई ये बातें करता नहीं है। ठीक है, आज मैं बैठा था कि नॉर्मली मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए कि अपने पापों को आप कैसे कम कर सकते हैं। नो डाउट हम सब भगवान नहीं हैं, हम सब इंसान हैं। भगवान ने हमको बनाया है तो गलती कभी ना कभी जाने अनजाने में हमसे भी कोई ना कोई तो पाप हो ही जाते हैं, जो हम चाहें तब भी नहीं उनको रोक सकते, और फिर हम जो जानते भी नहीं हैं तब भी ऐसे हमसे पाप हो जाते हैं। इन सब के बारे में बहुत तरीके से दिया गया भगवत गीता में। सही बताऊं तो भगवत गीता जो है, ये जो ग्रंथ है, इसने है ना सबकी ज़िंदगी बदल दी है। तो अगर ये भगवत गीता अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, आप इसको भगवत गीता को लेकर आइए और डेली कम से कम 1 या 2 पेज पढ़िए। इससे इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी वो तो सॉल्व होंगी, बल्कि आपको अपने जीवन में जो भी और भी जो सवाल हैं, उनके जवाब मिलने लगेंगे दोस्तों। ठीक है? क्योंकि मुझे हर सवाल का जवाब है ना भगवत गीता से मिलता है। तो दोस्तों, लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो पापों को कैसे कम किया जाए कि भई अगर आपसे पाप हो गया है, अगर आपसे गलती से कोई पाप हो गया है, जाने में हो गया है या फिर अनजाने में कोई पाप हो गए हैं आपसे, तो आप उन्हें कैसे कम कर सकते हैं? क्या है ये? क्या मतलब कैसे कम होंगे या नहीं होंगे? ये सच है या झूठ है? क्या सच में होते भी हैं पाप कम या नहीं भी होते हैं? और अगर जैसा बताया जा रहा है अगर वैसा करेंगे तो क्या गारंटी है कि पाप कम हो ही जाएँगे? तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों आज की, कैसे हम आगे अपनी लाइफ को सही तरीके से ले सकते हैं। अगर आप सच में अपने आप को ऐसा अगर मान रहे हैं, अगर आप अपने आप को मान रहे हैं कि हाँ, मेरे से गलत हुआ है या मेरे से कोई पाप हुआ है जिसका मुझे पश्चाताप करना चाहिए, या फिर मुझे वो पाप नहीं करना चाहिए था। तो अगर बात करें, मैं ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअली तो बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअली पर बहुत ज़्यादा जानना चाहता हूँ। इन जनरल बस कॉमन लेमन मैन में कैसे बात होती है या फिर मैंगो पीपल कैसी बातें करते हैं, बस उसी तरह से मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों। तो है क्या कि अगर आपको सच में रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कोई काम गलत किया है या फिर आपसे पाप हुआ है, और अगर आप डर रहे हैं, क्योंकि आपको रियलाइज़ कभी तभी होगा जब आप डरोगे, जब आप अंदर से डर रहे हो कि भाई हाँ, मैंने ये गलत पाप किया है, गलत काम किया है, तो सबसे बड़ा पछतावा तो वही हो जाता है। सेकंड थिंग ये है कि वो जो गलती हुई है आपसे, गलती हुई है, पहली बात तो आपको यही देखना है कि वो गलती आपसे दोबारा कभी ना हो, या वो पाप है या वो जो गलत काम है, जो आपको लग रहा है कि गलत काम है, तो वो आपसे आपसे दोबारा कभी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि अगर आपने वो पाप हो गया है आपसे, और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे बहुत सारे मैंने पाप कर लिए हैं, मेरे पापों का जो घड़ा है वो भर रहा है या फिर भर गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे अच्छा जो इसका उपाय है कि आपको है ना मानवता दिखानी चाहिए। मानवता दिखानी चाहिए। मैं इसकी रेमेडी पे आऊँगा, रेमेडी से पहले ना एक बात और कहना चाहता हूँ मैं दोस्तों, कि लोग बोलते हैं भाग्य चेंज नहीं होता। जब भगवान किसी का भाग्य लिख देते हैं तो भाग्य चेंज नहीं होता, ब्रह्मा का लिखा हुआ नहीं बदला जा सकता। जो जो कहने वालों ने कहा तो सही है, लेकिन 99.99% ही सही कहा है। उसमें 0.001 की कमी है। वो क्या कमी है कि भाग्य बदला जा सकता है दोस्तों। भाग्य कैसे बदला जा सकता है? भाग्य दुआ और बददुआ बदल सकती है। आपका जो खराब भाग्य है, तो आपका जो दुआ रहेगी, किसी की जो दुआ अगर आपको लग गई, आपने कोई अपने हाथों से कोई ऐसा काम किया है, ऐसी ज़िंदगी में किसी की सेवा कर दी, या फिर ऐसी किसी के लिए कोई काम किया है जो परेशान था, दुखी था, उसने अगर आपने उसकी सेवा की और उसके अगर दिल से, मन से, अंदर से अगर आपके लिए आशीर्वाद निकल गया, तो जो आपका खराब भाग्य है ना, वो भी आपका बदल जाएगा। और अगर आपने किसी के साथ गलत किया, उसके अगर आपने उसको गलत इंटेंशन से कोई उसके साथ आपने काम किया, तो उसके अंदर से जो बद्दुआ निकलेगी, तो आपका जो अच्छा भाग्य जो ब्रह्मा जी ने लिख के भेजा था ना, वो भी खराब हो जाएगा। तो सिर्फ़ इस सृष्टि में एक ही चीज़ है जो भाग्य बदल सकती है और भाग्य को बदला जा सकता है, वो सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो है दुआ और बद्दुआ। आप गलत काम करोगे, बद्दुआ मिलेगी, आपका अच्छा भाग्य भी खराब हो जाएगा। और अगर आप अच्छे काम करोगे लोगों से, और अगर अंदर से दिल से दुआ दे देंगे आपको, तो जो आपके ऊपर जो आपका खराब भाग्य था ना, वो भी अच्छा बन जाएगा दोस्तों। समझे? तो फिर ये तो मैं एक जैसे एक पॉइंट कहना चाह रहा था कि ये भी एक मेन पॉइंट है इस वीडियो का। अब दूसरी पे बात, इस मैं मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलत काम किया है, तो आपको उसका पछतावा करना पड़ेगा।
आपको उसका पछतावा कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपने जो गलत काम किया है, अगर आप पछतावा कर लें तो फिर आपको जो आपके रिजल्ट हैं या फिर उसका फल है वो नहीं मिलेगा। दोस्तों, फल तो मिलना है, फल मिले हुए नहीं रुक सकता। फल तो जो आपने गलत काम किया वो लिख गया तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलना है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप अपनी गलती पे पछताते हो, ठीक है दोस्तों, तो फिर ये हो सकता है कि जो फल का जो स्पीड थी वो बहुत स्लो हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलना था तो वो उसकी जो परसेंटेज है वो थोड़े कम हो जाएँगे। आपको जो भी दिक्कत है, दुःख है, वो कम झेलना पड़ेगा अगर आप उस पाप को उसका पछतावा कर लोगे। ये तो आपने भगवद गीता में ही पढ़ा है कि पछतावा से बहुत बड़े-बड़े जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने वो पाप किया है तो आप उसी के रिगार्डिंग है ना आप पछतावा करिए। पछतावा में मीन्स कैसा रहेगा, वो आप जानते हो कि आपने क्या गलती की है, वो आपकी गलतियाँ रहेंगी, आप उसके रिगार्डिंग उसका पछतावा कर सकते हो कि भाई हाँ, मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई। अगर आप उस बंदे के पास जाके बोल सकते हो कि भाई हाँ, मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं पछतावा करना चाहता हूँ, तो भी सही है। और अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे, अगर आप वो नहीं जाना चाहते, नहीं सामने बोल सकते, तो आप ईश्वर के सामने बोल सकते हो कि भाई मैंने ये पाप किया था, ये गलत काम किया था, मैं इसका पछतावा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये दोस्तों, सबसे जो मेन पॉइंट है पाप को काटने के लिए और जो आपके दुखों को काटने के लिए, वो है दान। दान से बड़ा कुछ नहीं है। दान अगर आप करते हो, दान कोई भी दान, ऐसा नहीं कि पैसे रुपये सब, आप पैसों का दान, किसी को खाने का दान, अनाज का दान, कपड़ों का दान, भू दान, बहुत सारे दान अपने अपने इस हिंदू हिंदू वेदों में बताए गए हैं। कोई भी दान की बात कर रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट दान की बात कर रहा हूँ। दान में कुछ भी आ सकता है दोस्तों। अगर जैसे कि मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे कि कहीं है ना बहुत से भूखे लोग बैठे हैं या फिर कहीं पे गरीब लोग हैं, आप वहाँ जाके ना खाना जैसे कुछ देते हैं लोगों को, आप वहाँ जाके कुछ कपड़े देते हैं, कोई आप जैसे कि कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई बीमार लोग हैं, आप वहाँ पे जाके उनकी जाके ना मेडिकल सहायता करते हैं। आप हॉस्पिटल में थोड़ी सेवा करते हैं, दवाओं की सेवा करते हैं, बेड की सेवा करते हैं, या फिर जो भी इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल में आप उनकी सेवा करते हैं। कहीं कोई गरीब इंसान है, उनकी आप खाने में सेवा कर रहे हैं, कहीं किसी आप अनाथ आश्रम या फिर नेत्रहीन आश्रम गए, वहाँ पे आपने सेवा करी, कैसे भी सेवा करी, खाने पीने, शरीर से, कपड़ों से, आप वो सेवा आपने करी। साधुओं की ये सेवा करी, जानवरों की सेवा करी, सबकी सेवा लगेगी आपको। आपको जानवरों की भी सेवा करनी है। आपने जानवर तो छोड़िए, आप में इतनी जो चींटियाँ होती हैं, जो ज़मीन पे रहती थी चींटियाँ, उनको भी आटा और शक्कर डालना है, उनकी वो भी एक सेवा है। वो आपने सेवा करी, वो आपका दान माना जाएगा। ठीक है दोस्तों? फिर इसके बाद आपने है ना पक्षियों की सेवा करी। पंछी, मनुष्य, जीव, जंतु सब आ गए, अब आपने ये सेवा करी। सेवा करते रहिए, दान करते रहिए, इन सब की सेवा करते रहिए। आप जैसे कर पाएँ वैसे करते रहिए। तो क्या होगा कि एक तरफ जो आपका पाप का जो भरा हुआ है, जो भी गढ़ा पर्टिकुलर जो भी बोलते हैं या फिर नहीं भी बोलें, जो एक साइड जो आपके पाप हैं और साइड जो पुण्य है, तो जो दान रहेगा, फिर दान करेंगे, जब लोगों की सेवा करेंगे, जब उनकी बददुआएँ खत्म हो जाएँगी आपके ऊपर से और उनकी जो दुआएँ निकलेंगी, जब वो पंछी, जीव, जंतु या फिर इंसानों की या फिर जिनकी आप सेवा करेंगे, उनकी दुआएँ निकलेंगी। जो दुआएँ निकलेंगी ना, तो आपका जो ये पुण्य वाला जो सेक्शन है वो धीमे 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 बढ़ता जाएगा। और पुण्य का जो सेक्शन है, जो इसका जो सेक्शन है ना, इसकी कम नहीं होगा, ये कम कभी नहीं होने वाला, लेकिन जो इसकी पावर है ना वो कमजोर पड़ जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगी। और ये बढ़ता जाएगा और ताकतवर के साथ बढ़ता जाएगा। तो फिर इससे क्या रहेगा, आपको जो रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत ही कम आएंगे। इसके लिए आप ये 2 काम तो ज़रूरी करें अपनी लाइफ में। आपने कोई भी गलत काम किया उसका बैठ के आप पछतावा करें, भगवान के ऊपर पछतावा, भगवान के साथ सामने बैठ के पछतावा करें, शिवलिंग के पास बैठ के पछतावा करें, क्योंकि शिवलिंग ही हमारी प्रकृति है, शिवलिंग ही सब कुछ है। तो वहाँ आप बैठकर और है ना सेवा ज़रूर करें दोस्तों। पंजाबियों में आपने देखा होगा, जो सिख धर्म में ना सेवा ही सबसे बड़ी मानी जाती है। मैं तो बोल रहा हूँ उनका सबसे बढ़िया जो उन्होंने पॉइंट निकाला है सेवा का, वो उससे अच्छा कोई पॉइंट ही नहीं है। वो सेवा करते हैं, वो हर किसी की सेवा करते हैं। कोई भी इंसान हो, नर हो, नारी हो, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सबकी वो सेवा करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आपको भी करनी है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि दोस्तों कि आप अपनी सैलरी लाएँ और पूरी सेवा में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो सैलरी है ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना, 10,000 रुपए की सैलरी हो आपकी अगर है, तो उसका साल 10,000 का 2.5% तो निकाल ही सकते हैं ना। 2.5% जो पैसा निकलेगा, आप उसकी तो सेवा कर ही सकते हो ना। वो कर दीजिए। आपको किसी को पैसा नहीं देना है, अगर इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली पैसा नहीं देना है तो उसकी जगह आप आटा खरीद लीजिए, वो आटा दे दीजिए। वो जो आप 2.5% अपनी कमाई का निकालेंगे, उसमें से जो भी आटा आएगा वो दे दीजिए, दाल दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए, नमक दे दीजिए, कुछ ना कुछ तो उनको दान के रूप में उनको दे दीजिए। तो इससे होगा क्या, आपके है ना जो
पुण्य के जो गढ़े हैं, पुण्य के जो पर्टिकुलर आपका जो पॉइंट है ना वो बढ़ेगा, और जो पाप का है ना वो कम होगा। तो आप इस तरीके से है ना अपने जो पाप है ना वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन आपको पछतावा ज़रूर करना पड़ेगा, और आपसे जो गलतियाँ हुई हैं वो कभी दोबारा नहीं करना। दोबारा ना हो इस तरीके से पछतावा करना पड़ेगा आपको दोस्तों। और लाइफ में जितनी जितनी सेवा हो सके वो सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, इंसानों की सेवा सेवा करिए, साधुओं की सेवा करिए, जानवरों की सेवा करिए। जितना जितना आपको मौका मिल पाए उतनी आप सेवा करिए। ज़्यादा पैसे नहीं हो सके तो दोस्तों अपनी पगार में से सिर्फ 2.5% ही निकालिए। सिर्फ 2.5% निकाल के आप ना गरीब बनेंगे ना अमीर बनेंगे, तो 2.5% निकाल के आप सेवा करिए। फिर देखिए आपकी जो उन्नति है रात दिन चौगुनी बढ़ती जाएगी, और जो आपके ऊपर जो मानसिक तनाव था या मानसिक दिक्कतें थी वो खत्म हो जाएंगी दोस्तों। तो सिर्फ पछतावा और दूसरा दान, यही दो चीज़ है जो आपके पापों को कम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं थंबनेल में डाला था कि अपने पापों को आप कैसे कम करें, तो बस इसके दो ही रास्ते हैं, एक दान और दूसरा आपकी गलती का पछतावा। आपको पछतावा करना है, और दूसरा आपको जितना जितना हो सके दान करना है। दान इक्वल टू सेवा, या फिर दान बोल दीजिए, सेवा को बोलिए, इस तरह से आपको करना है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरा सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्ण।